अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए है। इसके अलावा भी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, अभी कुछ दिन पहले जवाजात की तरफ से एक अपडेट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्राइवेट ड्राइवर के ऊपर अगर हुरूब लगा हुआ है और हुरूब के अलावा उसके ऊपर कोई दूसरा केस नहीं है, तो उसका नकल कफाला हो जाएगा। यानी उसके ऊपर सिर्फ उसके कफील के जरिए, उसके कंपनी के जरिए हुरूब का केस फाइल कर दिया गया हो, इसके अलावा उसके ऊपर कोई दूसरा केस ना हो, कोई दूसरा वायलेशन ना हो, तो उस ड्राइवर का नकल कफाला हो जाएगा। तो इसको लेकर के जवाजात के ट्विटर पर एक सऊदी शख्स ने वो ट्वीट दिखाते हुए जवाजात से सवाल किया कि मैंने एक हुरूब लगे हुए प्राइवेट ड्राइवर का नकल कफाला करवाना चाहा, लेकिन नकल कफाला नहीं हो रहा है। इसके बाद में जब मैं उसके पुराने कफील से उसके सिस्टम में उस ड्राइवर के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं, तो पुराने कफील के सिस्टम में उस ड्राइवर की कोई जानकारी ही मौजूद नहीं है। जिस पर इनका कहना है कि जवाजात ये क्लियर करे कि जिन ड्राइवरों पर हुरूब का केस लगा है, उनका नकल कफाला करवाने का प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो हो सकता है ऐसी दिक्कत और लोगों के साथ में भी हो रही होगी कि उनके ऊपर हुरूब का केस लगा है, इसके अलावा उनके ऊपर कोई दूसरा केस नहीं है, फिर भी उनका नकल कफाला नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो हुरूब लगे हुए ड्राइवरों के नकल कफाले की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जवाजात की तरफ से अभी ना बताया गया हो, या फिर ये कानून तो बन गया है लेकिन इस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ हो, यानी इस पर अभी इंप्लीमेंटेशन ना हुआ हो, जिसकी वजह से हुरूब वाले ड्राइवरों का नकल कफाला होने में दिक्कत आ रही है। तो इसको लेकर के जवाजात से लोग सवाल करने लगे हैं। इसमें अगर कोई नई जानकारी, कोई नई अपडेट आती है, तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। इसके अलावा अगली जानकारी, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब अरब इमारात के बुर्ज खलीफा के पास है। उससे बड़ी बिल्डिंग, उससे ऊंची बिल्डिंग दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि बुर्ज खलीफा से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग सऊदी अरब के अंदर बनाई जाएगी, जिसमें इन्होंने कहा है इस बिल्डिंग का जो एरिया रहेगा वो 14 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहेगा। यानी 14 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यह बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर होने वाली है, जो बुर्ज खलीफा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऊंची होने वाली है, जिस पर कुल $5 बिलियन की लागत आने वाली है। इसके लिए दुनिया की 8 मशहूर कंपनियों को दावत दे दी गई है कि वो अपना डिजाइन, अपना आइडिया सऊदी हुकूमत को बताएं। शायद इन्हीं में से किसी कंपनियों को उस बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो सऊदी अरब के अंदर अभी ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो दुनिया में अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे लाइन सिटी का आगाज हो गया है, लाइन सिटी बन रहा है, ऐसी सिटी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कई और ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। इसके अलावा अगली जानकारी, जैसा कि सऊदी अरब के शोरा काउंसिल में लगभग 1 महीने से सऊदी अरब में खाने पीने वाली चीजों की बर्बादी को लेकर के कुछ नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने परसों की वीडियो में भी कुछ अपडेट आप लोगों को बताई थी। तो इसी में एक नई अपडेट आई है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर पहला फलाही फूड बैंक का आगाज हो गया है। यानी इसी तरीके के फूड बैंक अब सऊदी अरब के और भी शहरों में बनाए जाएंगे, जिसमें उस शहर के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, या जो बड़े बड़े शादी हाल हैं जिसमें बड़ी बड़ी शादियां ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाने वगैरह बनाए जाते हैं, तो जब वो खाना बच जाएगा तो फिर उस खाने को उस फूड बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसमें भेज दिया जाएगा, जिससे सऊदी अरब के अंदर जरूरतमंद लोगों को वो खाना उन तक पहुंचा दिया जाए, ताकि सऊदी अरब के अंदर खाने पीने वाली चीज को कचरे के ढेर में फेंकने से बचाया जाए, क्योंकि ये काम सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी बलदिया की तरफ से सऊदी अरब के कुछ गरीब लोगों पर
काफी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये सारी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब बहुत अमीर है, उसके पास काफी पैसा है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर भी जो लोग रहते हैं वो एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग काफी पैसे वाले हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी अपने तरीके से कमा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रोड वगैरह पर, मार्केटों में ठेले वगैरह लगा करके फल और सब्जियां बेचने का काम करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इनके खिलाफ में अभी सऊदी बलदिया वाले काफी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए हर हफ्ते ये अपडेट आती है कि कई टन फल और सब्जियों को जब्त किया गया है, उनके ठेले जब्त किए जा रहे हैं, बाकी इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इनका कहना है कि ये लोग शहर का मंजर खराब कर रहे हैं, यानी शहर का जो शक्ल है, जो व्यू है, वो खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक अपडेट वो अरब इमरात की है, जिसमें अरब इमरात के अंदर काम करने वाले एक वर्कर ने अपने कफील के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर 2 लाख दिरहम मुआवजे का दावा किया था, जिसमें कोर्ट की तरफ से उस कंपनी, उस कफील के ऊपर 1 लाख दिरहम का मुआवजा उस वर्कर को देने की बात कही गई है। देखिए, इस न्यूज में बताया जा रहा है कि वो वर्कर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उस रेस्टोरेंट में सुरक्षा के उपाय ना होने की वजह से उस वर्कर का हाथ कट गया, जिसकी वजह से उस वर्कर ने अपनी कंपनी, अपने कफील के खिलाफ में लेबर कोर्ट के अंदर मुकदमा कर दिया, जिसके लिए उस वर्कर ने उस कंपनी से 2 लाख दिरहम के मुआवजे की मांग की, जिस पर कोर्ट की तरफ से उस कंपनी पर, उस कफील के ऊपर 1 लाख दिरहम का मुआवजा अपने उस वर्कर को देने की बात कही गई है। इसके अलावा अगली जानकारी वो एसटीसी पे की तरफ से आई है। तो मैंने परसों की वीडियो में भी एक अपडेट बताई थी कि सऊदी अरब से जितने भी नए लोग एसटीसी पे का अकाउंट बना करके उसके जरिए अपने मुल्क पैसे भेजेंगे, तो उनका पैसा भेजने का जो चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से एक अपडेट और आई है, जिसमें एसटीसी पे का कहना है कि एसटीसी पे का जो वीजा कार्ड है, इसके जरिए अगर कोई परचेस करता है, कुछ खरीदारी करता है, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, कैफे वगैरह हो गए, इसके अलावा भी और कई जगहों पर अगर उस कार्ड के जरिए कुछ भी आदमी शॉपिंग करता है, तो 3 शॉपिंग के बाद में चौथी शॉपिंग पर, चौथी खरीदारी पर उसे 20% रिफंड दिया जाएगा, यानी 20% कैशबैक दिया जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।